हेलो एंड वेलकम बैक। इस सीरीज में हम पढ़ रहे थे क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 प्रोडक्शन फंक्शन। अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर एंड द मीनिंग ऑफ टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिटर्न्स टू अ फैक्टर या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इसका नाम, इसके दो नाम है, इट्स नोन बाय टू नेम्स, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये मैंने आपको पहले भी बताया, इस चैप्टर में हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज नथिंग बट एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ इनपुट डालने पड़ते हैं और फिर कुछ आउटपुट मिलता है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। अगर हम इनपुट फैक्टर्स बढ़ाएंगे, अगर हम कुछ फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम कैपिटल, रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह बढ़ा दें तो हमारा आउटपुट भी बढ़ जाएगा। सो देयर इज अ रिलेशनशिप। ये लॉ उसी रिलेशनशिप को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। तो इसके दो नाम क्यों हैं देखिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अगर हम इनपुट के स्टैंड पॉइंट से खड़े होकर इस चीज को देखें तो ये लॉ सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए एप्लीकेबल है, शॉर्ट रन के लिए एप्लीकेबल है। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, तो अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हम वेरिएबल फैक्टर्स को ही बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स को फिक्स्ड रखें और एक फैक्टर को इंक्रीज करें तो हमारा आउटपुट कितने से बढ़ेगा, ये इस लॉ में स्टडी करना है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स का प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है। मतलब पहले अगर हम लेट्स से 5,000 रुपीज ऑफ कैपिटल और 10 यूनिट्स ऑफ लेबर लगा रहे थे, अब हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हुए सिर्फ एक फैक्टर लेबर को इंक्रीज कर दें तो लेबर और कैपिटल का आपस में जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो गया। तो इनपुट फैक्टर का प्रोपोर्शन चेंज हो जाता है जब हम एक फैक्टर को चेंज करें और बाकी को फिक्स्ड रखें। तो इसीलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अगर हम आउटपुट के पर्सपेक्टिव से आउटपुट की तरफ खड़े होकर देखें तो हम इस लॉ में क्या स्टडी कर रहे हैं। जैसे जैसे हम कुछ फैक्टर्स को फिक्स्ड रख के एक फैक्टर को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो आउटपुट पे उसका क्या रिलेशन, क्या इंपैक्ट होगा। आउटपुट बढ़ेगा, घटेगा, कितना बढ़ेगा, कितनी स्पीड से बढ़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसीलिए लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जैसे जैसे इनपुट फैक्टर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो रिटर्न या आउटपुट या प्रोडक्ट कितना घटेगा या बढ़ेगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में तो सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, तो ये स्टडी करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हमें आउटपुट बढ़ाना है तो हम हर फैक्टर को वेरी कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस लॉ की इंपॉर्टेंस है। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं, कुछ फैक्टर्स वेरिएबल रहते हैं। एंड जब हम ये लॉ पढ़ेंगे तो नोटिस लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अगर हम सिर्फ एक फैक्टर को बढ़ाएं या घटाएं तो उसका आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा ये पढ़ेंगे। तो दो बातें, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द शॉर्ट रन एंड वी आर कीपिंग ऑल द फैक्टर्स कांस्टेंट, सिर्फ एक फैक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। इसीलिए इसके दो नाम है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सो लेट्स सी, in the short run when one input factor is increased keeping other factors constant, सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ एक को बढ़ाएंगे, then the production function exhibits the law of variable proportion। मतलब अगर हम सिर्फ एक फैक्टर को बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन यानी कितना आउटपुट हो रहा है वो जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है दैट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। This law explains how output will change when one input factor is increased, keeping all other factors constant। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो वो कैसे चेंज होगा, वो लॉ एक्चुअली क्या कहता है वो बताता हूं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट्स दैट as we increase the quantity of only one input keeping other inputs fixed, the total product output
initially increases at an increasing rate, then at a decreasing rate, and finally at a negative rate. ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कि अगर हम सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रख के एक को इंक्रीज करें, एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करें, तो पहले आउटपुट बढ़ेगा और तेजी से बढ़ेगा, इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद बढ़ता रहेगा लेकिन उसके बढ़ने की स्पीड कम होती जाएगी, डिक्रीजिंग रेट। और उसके बाद टोटल आउटपुट घटना शुरू हो जाएगा। इट विल इंक्रीज एट अ नेगेटिव रेट। इंक्रीज एट अ नेगेटिव रेट मतलब वो एक्चुअली कम होना शुरू हो जाएगा। आपको याद रखने में आसानी हो इसीलिए अगर हम एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट के ऊपर 3 अलग अलग इंपैक्ट होते हैं। इनिशियली इट इंक्रीजेस, आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ेगा, एंड एट अ फास्टर ग्रोइंग रेट, इंक्रीजिंग रेट। उसके बाद वो बढ़ता रहेगा लेकिन उसके बढ़ने की रफ्तार कम हो जाएगी। इट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट और एक पॉइंट आएगा उसके बाद टोटल आउटपुट घटना शुरू हो जाएगा, तो एट अ नेगेटिव रेट। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है, इससे आपको ये लॉ याद रखने में आसानी होगी। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी हाउ इट लुक्स ऑन अ ग्राफ। ये एक सिंपल ग्राफ है, इसमें टोटल प्रोडक्ट है वाई एक्सिस पर कि जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ा रहे हैं टोटल प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है घट रहा है। एंड एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ये दो ही चीज वेरी कर रही है, बाकी इनपुट फैक्टर्स तो फिक्स्ड हैं। सिर्फ एक इनपुट फैक्टर जो वेरिएबल है उसको आप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, वो एक्स फैक्टर पे है। इट माइट बी लेबर, इट माइट बी कैपिटल, इट माइट बी एनीथिंग। ओके, तो इनिशियली जैसे जैसे इनपुट बढ़ाएंगे वैसे वैसे टोटल आउटपुट भी बढ़ेगा और फास्ट रेट से ग्रो करेगा। ये देखिए, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है टोटल आउटपुट भी बढ़ रहा है, एंड इट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। बढ़ रहा है और बढ़ने की रफ्तार भी तेज होती जा रही है। लेकिन एक पॉइंट आता है, लेट्स से समवेयर ओवर हियर, उसके बाद इट इंक्रीजेस बट बढ़ने की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। और उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसके बाद अगर आप और वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएं तो आउटपुट बढ़ता नहीं है। आप ज्यादा इनपुट डाल रहे हैं फिर भी आउटपुट बढ़ नहीं रहा है बल्कि आउटपुट कम हो रहा है। तो इस फेज को बोलते हैं इंक्रीजेस एट अ नेगेटिव रेट, मतलब एक्चुअली वो कम होना शुरू हो जाता है। ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी सी बात साउंड कर रही है कि हम इनपुट बढ़ा रहे हैं उसके कारण आउटपुट कम हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? वी विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल, ईच फेज वी विल अंडरस्टैंड इन डिटेल। अभी ओवरऑल लॉ को समझ लीजिए पहले। Okay, so basically we can divide the curve into 3 phases. First phase when it is increasing at an increasing rate, then when it is increasing but at a decreasing rate, and last when it is increasing at a negative rate, or in other words it is the total output, total product is decreasing. इसको कहते हैं phase 1, इसको कहते हैं phase 2, इसको कहते हैं phase 3। इन तीनों फेजेस को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, डिटेल में इसके रीजन समझेंगे, ऐसा क्यों होता है, व्हाई डज द टोटल प्रोडक्ट कर्व बिहेव लाइक दिस। बट बिफोर दैट लेट्स लुक एट द टोटल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अभी हमने ग्राफ देखा है, नंबर्स के साथ भी देख लेते हैं। तो हियर्स एन एग्जांपल फॉर यू। ये फिक्स्ड फैक्टर है, लेट्स से इट इज लैंड इन एकर्स, लैंड की साइज। तो शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, लैंड की साइज हम बढ़ा नहीं सकते। कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है तो उसमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, साथ में लेबर चाहिए। तो लैंड को हम फिक्स रख रहे हैं और लेबर को हम बढ़ा रहे हैं, पहले 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, ऐसे करके लेबर बढ़ रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्ट जब 1 यूनिट ऑफ लेबर था तो द टोटल प्रोडक्ट वाज 10, मार्जिनल भी 10 था, 0 से 10 हो गया। हमने 1 यूनिट लेबर का और बढ़ाया, कीपिंग द लैंड कांस्टेंट। तो इन दोनों का प्रोपोर्शन चेंज हो गया, पहले 1:1 था, अब यहां पर 1:2 हो गया। इसीलिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ इनपुट फैक्टर्स। व्हाट हैपेंड टू द रिटर्न? रिटर्न इंक्रीज्ड एंड इंक्रीज्ड एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब हमने सिर्फ 1 यूनिट इंट्रोड्यूस किया था तो मार्जिनल वाज 10, नाउ मार्जिनल इज +20। तो इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होने की रेट भी इंक्रीज हो रही है। सो इंक्रीजिंग at an increasing rate.
दिस इज द फर्स्ट फेज। अब जब हम लेबर को 1 यूनिट से और बढ़ाते हैं तो हमारा टोटल आउटपुट अभी भी बढ़ा, 30 का 45 हो गया, लेकिन मार्जिनल कितना है? इट्स ओनली +15। पहले जितना नहीं बढ़ा, बढ़ रहा है पर पहले जितना नहीं बढ़ा, बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है। तो इट इज स्टिल इंक्रीजिंग बट इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। और ऐसे होते होते 5th यूनिट तक चलेगा, उसके बाद मार्जिनल 0 हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट बढ़ना बंद हो जाएगा। एंड नाउ इफ वी इंट्रोड्यूस मोर लेबर, if we increase the units of labor, you will see marginal becomes negative and total product starts falling. This is the third phase when it is increasing at a negative rate, or in other words, simply decreasing. So this is the law of variable proportion. In the next videos हम तीनों phases को individually detail में पढ़ेंगे और उनके reason समझेंगे कि why does total product behave like this. सारे related videos की playlist का link description में है. Please do watch them and please like, share and subscribe. Thank you.